हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? अब तो जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता जाएगा वैसे वैसे डर भी बनने लगेगा। तो हम सबको ये बात पता है कि आर एस 2026 का जो प्रीलिम्स होने वाला है वो 6 दिसंबर को, पहले 29 नवंबर को होने वाला था, फिर अभी डेट चेंज कर दी है, तो आपको एक हफ्ता और ज़्यादा मिल गया है। और अब तो हमारे पास मेंस की डेट भी है। अभी डेट आने के बाद ना बच्चों के मन में एक डाउट आ गया है कि अभी हम लोग अपने नोट्स खुद के बनाएं या नहीं बनाएं। बनाएं तो कैसे बनाएं? ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का है, चाहे वो पहला अटेम्प्ट दे रहा हो, चाहे उसने 3 अटेम्प्ट दे लिए हो, 4 अटेम्प्ट दे लिए हो, बट अभी भी नोट्स रेडी नहीं है। अभी भी वो किन पे डिपेंडेंट है कि कोई उन्हें बुकलेट छाप के दे दे और उस बुकलेट को वो रट जाएं, और फिर वहां से जब क्वेश्चन आते नहीं है तो वो उनको फिर गाली देना है। ये सिलसिला काफी टाइम से चल भी रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसमें टॉपर्स की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि टॉपर्स आते हैं और सीधा ही बोल देते हैं भाई इनके नोट्स पढ़ लो, इनके बाहर से कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों के मन में डाउट है ये कि उन्हें खुद के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि भाई नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, थोड़ी सी पॉजिटिव बातों से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि हमारा आर एस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 12 तारीख से, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएंगी, चाहे वो क्लासेस हों, चाहे फिर वो नोट्स हों, चाहे वो छोटे, या फिर मैं बोलूँ मिनी टेस्ट, 60 मिनी टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे, और 20 के आसपास जो है वो मेजर टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसमें रिवीजन नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्हें अभी मेंस करना है, तो मेंस के लिए हमारा रैंक बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारा चौथा बैच है, इससे पहले 3 बैच ऑलरेडी जो है वो खत्म होने वाले हैं, दो तो खत्म हो गए, तीसरा भी खत्म होने वाला है। ये चौथा बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें 9 सब्जेक्ट अपन कवर कर लेंगे अगले 60 दिन में। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, या फिर जिन्हें ये लगता है कि उन्हें प्रीलिम्स में कोई डर नहीं है और वो मेंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अभी। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि अपने पास 144-45 दिन के आसपास हैं, तो इनमें वो क्या करेंगे कि 60 से 70 दिन जो हैं वो अभी भी मेंस को दे सकते हैं, और फिर लास्ट के जो 70 दिन बचेंगे उसमें टोटली पूरा प्रीलिम्स पे फोकस कर जाएंगे। इसमें हम लोग ऐसे भी लिखवाएंगे और आपके मेंस के सब्जेक्ट भी। तो ये रैंक बूस्टर प्रोग्राम है। अब बात कर लेते हैं नोट्स की ना। देखो भाई, वैसे अगर हम लोग देखें ना तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि नोट्स की, कि भाई आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, आप उनको इजीली समझ पाते हो, है ना, अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आपने कोई पॉइंट लिखा है तो वो क्यों लिखा है। कोई बात हो सकता है किसी के लिए इजी हो, कोई किसी के लिए टफ हो सकता है। जैसे मान लो अर्थ का स्ट्रक्चर जो जियोड है सबको पता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये बात भी आप लिख लोगे अपने नोट्स में। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। आप सबको पता है कि भारत कब आजाद हुआ, तो लोग उसको भी अपने नोट्स में लिख लेते हैं, है ना। रिपब्लिक डे कब होता है, तो ये डेट, डेट भी लिख ली ना, डे भी लिख लिए। इस तरीके से भी लोग नोट्स बनाते हैं। बट किसी के लिए ना ये चीजें ऐसे होती है कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, तो मेरे को ये चीज अपने नोट्स में नहीं लिखनी है। बट हाँ, आप लोग अपने खुद के नोट्स बना के रखते हो, तो एक तो आप उसको समझ पाते हो, आपकी राइटिंग में है, और उसके नोट्स के कारण ना आपकी रिवीजन बहुत फास्ट हो जाती है। आप उनको बार बार उठा के पढ़ सकते हो, पहली चीज ये बहुत अच्छी है ना। और क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज को बार बार पढ़ रहे हो तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है, तो आपके जो नोट्स होंगे ना वो आपके दिमाग में इमेज बन जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन एज इट इज हमें दिख जाएगा, कि हमारे दिमाग में जो इमेज बन रही होगी ना वो दिख जाएगी कि यार ये जो है ना मेरे नोट्स में इस पेज पे है। तो वो बड़ा फायदा हो जाता है। ठीक है, आपका पर्सनलाइज कंटेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्लस में आप क्या करते हो कि जो आपके खुद के नोट्स है ना उनको अपडेट करते रहते हो। बुक में तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है कि ना तो लिखने का स्पेस होता है और ना उनका मन भी करता है कि यार बुक क्यों खराब करनी। कुछ लोग सोच रहे होते हैं, कुछ लोग तो बुक में ही ऐड कर लेते हैं, बट स्पेस नहीं होता बुक में ऐसे लिखने का। बट हाँ ये है कि आपके खुद के नोट्स हैं तो आपने साइड में स्पेस छोड़ दिया, आपने उसमें नोट कर लिया कि हाँ यहाँ से कौन सा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है और यहाँ से कौन सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया। ये एक चीज रहती है। फिर क्या होता है कि जैसे लास्ट का टाइम आ गया एग्जाम से 20 दिन पहले, है ना, 25 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो वहां पे तो हम लोग बुक उठा के पढ़ नहीं सकते। वहां पे क्या है, ये रिवीजन नोट बहुत काम आते हैं, हम इनको फटाफट आप ऐसे मतलब इवन है ना एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। तो ये फायदे तो हैं भाई देखो नोट्स बनाने के। इवन आप लोग खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो उनको, है ना।
तो आपको ये भी रहता है कि हाँ यार, मैंने अब जो चीज़ पढ़ी ना वो मैंने एक बार लिख रखी है, और जो चीज़ आप लिख लेते हो उसको याद भी वो आपको ज़्यादा रहती है। तो ये तो फायदे हैं नोट्स के, खुद के अगर आपके नोट्स रहे हैं तो। लेकिन अभी जो टाइम बचा है, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं कि 140 से 145 दिन आपके बचे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या दे है कि मार्केट में देखो आपको ना पीडीएफ पे पीडीएफ मिल जाएंगी हर एक चीज की। कितनी भी पीडीएफ ले लो, कितने भी नोट्स सब्जेक्ट की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग कलरफुल में पीडीएफ आ जाएंगे। बट बात ये है कि जब आपको वो पीडीएफ या वो नोट्स मिल रहे हैं, तो आप उनको कितनी बार पढ़ रहे हो, कितनी बार आपने वो रिवाइज किया। अगर मान लो आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, या आप बना भी रहे हो, तो एक तो सबसे पहली चीज है कि बहुत टाइम टेकिंग चीज है भाई नोट्स बनाना। टाइम टेकिंग इसलिए भी हो जाता है कि आप लोग क्या करते हो, सिंपल ना कॉपी पेस्ट कर देते हो नोट्स। कुछ स्टूडेंट आप देखना कि कहीं से भी किसी कोचिंग के नोट्स उठा लेंगे और एज इट इज लाइंस को ना, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एज इट इज लिख देंगे। तो फिर क्या फायदा है यार उसका, जब आपने कॉपी पेस्ट ही करना था तो फिर आप उसी से पढ़ लेते, उसी में हाईलाइट कर लेते, तो ज्यादा फायदा रहता आपका। तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी है। नोट्स बनाने हैं तो ढंग से बनाने हैं। आप ना कीवर्ड्स को देखो कि कौन से कीवर्ड्स हैं, और आपको ये चीज आती है पीवाईक्यू से। जब आप पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हो तो आपको पता है कि यार ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था, साइंस एंड टेक का वीडियो बनाया, इंडियन हिस्ट्री का वीडियो बनाया, तो उसमें ये चीज बताई हुई है कि हमें कितना डीप में जाके कोई चीज करनी है। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप क्या पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे एज इट इज छाप दोगे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए आपको नोट्स ना बना के आपको क्या कर लेना चाहिए कि हाईलाइट कर लो जो भी किताब या जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो ना, उनको हाईलाइट कर लो। और एक तो पूरी हाईलाइट होना, पूरी सारी की सारी लाइन हाईलाइट मत कर लेना ना। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहां पे उसको सेग्रीगेट कर लो, है ना। कुछ भी मार्क कर लो कि हाँ यार ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे स्टार लगा लिया। अगर वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां पे पी लिख दिया। फिर नोट्स का एक नेगेटिव ये रहता है कि आप लोग अभी क्या है कि नोट्स तो बना लिए सारी चीजों के, बट अब उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे। सारा टाइम तो क्या हुआ कि नोट्स बनाने में निकल गया, रिवीजन हुआ ही नहीं। ठीक है। अब नोट्स बनाए थे कि टेस्ट नहीं लगाए। तो हमें हर चीज पे अपने टाइम को डिवोट करना है। इस तरीके से आपका टाइम डिवाइड हो कि आप नोट्स भी आपके रेडी हो, आप टेस्ट भी लगा लो, और आपने बुक्स भी पढ़ी हो। अब क्या हो रहा है कि आरपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, आपने देखा होगा कि नोट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक्स, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं। और आरपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने बहुत बार ये बात आके मीडिया में बोली हुई कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोग पेपर भी वहीं से सेट कर रहे हैं। तो अब जो ये नोट्स का जो ट्रेंड है ना कि कोई भी पीडीएफ उठा के पढ़ लिया हमने, वो कम हो रहा है। आपको किताबों पे जाना ही पड़ेगा। फिर आप नोट्स बनाने लगते हो तो सिलेबस पूरा होता ही नहीं। आपको जो अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप बार बार कर रहे होते हो, उसी में कोई रेफरेंस बुक बहुत सारी उठा के उसी में अपने नोट्स को बार बार अपडेट कर रहे होते हो। लेकिन इसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा सिलेबस छूट जाता है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव। भाई हमारा काम है कि हमें सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरे सिलेबस से आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये तो है नहीं कि भाई भाई जितना भी सिलेबस दिया हुआ है वहां से सबसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको वैसे ही अपनी प्लानिंग करनी है। तो नोट्स बनाने के ये नेगेटिव है। अभी आपका टाइम बहुत ज्यादा आएगा, आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हो, आप रिवीजन नहीं कर पाते, आप टेस्ट नहीं लगा पाते हो टाइम पे, और आप ये सोचते हैं कि यार मेरे नोट्स ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट होने चाहिए, और वो परफेक्ट के चक्कर में सारा टाइम चला जाता है। परफेक्ट नोट्स बनते नहीं, अगर क्वेश्चन ही नहीं आया वहां से तो फिर क्या फायदा है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। भाई मेरी तरफ से क्या एडवाइस आपको, भाई ठीक है आपके पास जो भी नोट्स है ना, जो भी नोट्स अभी हैं, या फिर मार्केट से आपने जो भी पीडीएफ उठाई, भाई आप सिंपल क्या करो कि आप बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ के उन नोट्स में अपडेट कर लो। आप खुद से अपने नोट्स बनवाओ। अब या फिर आप एक काम करो, बुक्स को ना हाईलाइट कर लो। हाईलाइट कर लो पहली रीडिंग में। तो पहली रीडिंग में तो नोट्स बनाने ही नहीं है आपको। आप पहली रीडिंग में सिंपल उनको हाईलाइट्स कर लो, या फिर इन जो हाईलाइटेड चीज है उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लो आप। ठीक है। तो लेकिन आपको स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, उनको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। ठीक है। और हर एक चैप्टर की ना एक समरी बना लो। इसमें आप एआई का भी यूज कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो कि आपने पूरे चैप्टर की समरी बना ली, और आपने देख लिया कि यहाँ से प्रीलिम्स में ये फैक्ट्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने निकाल लिया और उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, या फिर उस पेज को ना अपने नोट्स में चिपका लो, चैप्टर के लास्ट में चिपका लो कि हाँ यार ये जो ऑथेंटिक बुक्स है ये मुझे बार बार रिवाइज करना है।
प्लस में अभी आपको क्या करना है कि आपके जो भी नोट्स हैं या जो किताबें हैं उसके साइड में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उनको तो आप डिजिटल भी रख सकते हो भाई। ठीक है, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाती होंगी, या फिर आप न्यूज़पेपर भी डिजिटल, आपके पास टैब होगा, फोन होगा, लैपटॉप होगा, वहां पे आप डिजिटल स्टोर कर सकते हो, ताकि वहां पे क्या हो जाता है कि करंट अफेयर्स वाली चीजें जो है ना वो सर्च करना इजी हो जाता है, कि आपने पहले कोई अभी कोई न्यूज आई है पहले भी कर रखी हो आपने, तो आप वहां पे तुरंत जाके वहां पे कोई चीज ऐड कर दोगे। ठीक है, और सिंपल है यार, सिलेक्शन ऐसा तो आने की सिर्फ नोट्स पे डिपेंडेंट करता है भाई, आपको रिवीजन भी करना है, आपको पीवाईक्यूज भी करना है, आपको टेस्ट भी लगाने हैं, और आपके नोट्स ऐसे नहीं हो कि बहुत बहुत बल्कि नोट्स हो गए कि वो रिवाइज करने में ही नहीं आए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप अपने नोट्स को जो भी आपने मार्केट से उठा रखे हैं या आपने पहले बना रखे हैं, आप उन्हीं को अपडेट करो भाई। अब जो मान लो जैसे आप साइंस का ही कर रहे हो, जो डिजीज से रिलेटेड जो नोट्स आपके पास ऑलरेडी है पुराने हैं, यार कोई चेंज थोड़ी होगा कि डिजीज किस तरीके से होती है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सिम्टम, ये आपने लिख रखे होंगे, या प्रीएम्बल के जो नोट्स होंगे आपके वो पहले वो चेंज थोड़ी ना हो गया कुछ, आप इन्हीं में कुछ चीजें आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में कोई चीज थी तो उसी में ऐड कर लो। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर कोई बदल थोड़ी गई, प्राइम मिनिस्टर के जो फंक्शन है वो बदल थोड़ी गई, वो आपने लिख रखे होंगे कहीं ना कहीं। बस आपको ये चीज है कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, और वो वहां वो कहाँ से पता चलेगा हमें, वो पीवाई से पता चलेगा। तो आप उन पे ज्यादा टाइम लगाओ, टेस्ट पे ज्यादा टाइम लगाओ, रिवीजन पे टाइम लगाओ, नोट्स आप बुक्स से अपडेट करो, क्योंकि बुक से चीजें आ रही हैं, बुक्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस दिए होते हैं और बॉक्सेस से क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट इन बॉक्सेस पे ना ध्यान ही नहीं देते कि यार यहाँ से क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, बट आपने पीएसआई वाले पेपर में देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे जो बॉक्सेस से पूछे गए थे, या साइड में कोई टेबल बनी हुई है, उन टेबल से क्वेश्चन आए थे। तो आपके नोट्स में ही ऐसे होने चाहिए, यहाँ पे आप अपना भाई टेक्नोलॉजी का यूज करो ना, एआई का यूज करो, आप टेबल बना सकते हो, आप अपने नोट्स को कंसाइज कर सकते हो, आप फैक्ट्स को अलग कर सकते हो, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो एज ए बल्कि मत बनाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करो, छोटा करो उनको, और अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर लो फिर, ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 100 से 150 पेज में आ जाए, और फिर उसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। लेकिन वो टोटली क्या है, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी आपने इंट्रोडक्शन की लाइन लिख ली, आपने कंक्लूजन की लाइन लिख ली भाई, क्योंकि अभी मेंस के लिए कर ही नहीं रहे हो ना, अभी तो प्रीलिम्स पे फोकस है टोटली के टोटल, तो प्रीलिम्स पे है तो हमें सारी चीज उसी से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो ये एडवाइस है, बाकी आपकी चॉइस है ना। और हमारे प्रोग्राम और ये कोर्सेज चल रहे हैं। एक और डाउट आ रहा था स्टूडेंट को कि सर मेंस की लाइब्रेरी तो चल रही है आप लोगों की, लेकिन प्रीलिम्स की लाइब्रेरी भी लेके आए हो क्या? हाँ यार, हमारी जो मेंस का लाइब्रेरी प्रोग्राम चल रहा है उसमें तो लाइब्रेरी फुल हो चुकी है, तो उसमें तो कोई चांस है नहीं। बट हाँ, हम एक ऐसी लाइब्रेरी भी अभी लेके आएंगे जिसमें हम टोटली प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक एक वीक में एक सब्जेक्ट करेंगे, जैसे एक वीक लिया, उस वीक में इंडियन पॉलिटी कर दिया, तो पूरे वीक में हम लोग 5 टेस्ट लेंगे जो मिनी टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू, मतलब डेली टेस्ट होगा ऑलमोस्ट। सैटरडे को अपन क्या करेंगे कि सिर्फ आपको रिवीजन करना पूरा का पूरा, और संडे को आपको क्या होगा, आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो ये लाइब्रेरी प्रोग्राम हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें सारी चीजें आपको प्रिंटेड होंगी, मतलब ये जो टेस्ट है, मटेरियल तो हम लोग देते ही नहीं है भाई, है ना, कि हम आपको कोई नोट्स बना के दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे, चीजें देंगे तो। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी प्रोग्राम हम लोग लेके आएंगे। लाइब्रेरी कहाँ पे रहेगी, महेश नगर, आप लोग अगर जयपुर से हैं तो महेश नगर वाला जो एरिया है वहां पे ही लाइब्रेरी रहेगी। ठीक है, लिमिटेड सीट्स होंगी इसमें, 50 से 60 सीटें अगर, या 70 सीटों की कोई लाइब्रेरी मिल जाती है, हम लोग सर्च कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे इसको कि 26 तारीख से ये स्टार्ट हो जाए, या फिर 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाए, वो सारी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, बट हाँ लाइब्रेरी प्रोग्राम अपना आएगा जरूर। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, है ना, तो ये दोनों चल रही हैं, आप लोग ऐप पे जाके इसको कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से। आप भी अपने सजेशंस हमें दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, कि भाई आपको किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। राजस्थान वाली वीडियोस भी हमारी जल्दी ही आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।